बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। इसी प्यारी सी दुआ के साथ ही सुबह सुबह व्लॉग का आगाज किया है। और अम्मी हमारे साथ बैठी हुई हैं। अम्मी हमारे घर नहीं आई है, हम अम्मी के घर आए हैं सुबह सुबह। तो भाभी बना रही थी नाश्ता, तो मैं ऊपर से ही आ गई हूँ। तो भाभी कहती है कि चलो आज इधर ही नाश्ता करो। तो जो है ना, अब्बू को भाभी ने भेजा अंडे लेने के लिए, और मैंने कहा चले मैं साथ हेल्प करवाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जी आया कोई नहीं जाता। आज मैं क्यों आ गई सुबह सुबह जी, मैं आपको आगे बताती हूँ वीडियो में। आप ऐसे करें जी, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पूरी देखिएगा, और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर किया करें जी, बड़ा हौसला मिलता है आपके कमेंट से। ये छिड़की खा रहा हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है, अब्बू ना इतने छोटे छोटे काम जो है ना वो कर देते होते। आज जी जैनब नहीं है हमारे साथ। आप लोग भी कहते होंगे कि आज जैनब को नहीं हमने आते ही उठाया। उसकी वजह ये जी, जैनब आज घर नहीं है। जैनब गई हुई है अपने मामू की शादी पे, और भाभी ने नाश्ता हमें दे दिया। अम्मी ने तो नाश्ता है, तुझे कर लिया नाश्ता, अब्बू भी कर लिया। अम्मी अब्बू ने तो पहले नाश्ता कर लिया था, तो अब भाभी ने हमारे लिए दोबारा बनाया। और नाश्ता है जी देसी माशाल्लाह, दही है, अंडा भाभी ने बनाया, पराठे हैं, अभी भाभी चाय बना रही हैं। असल में जी आज ना अम्मी की आंखों का ऑपरेशन है, तो इसलिए मैं सुबह सुबह आ गई हूँ, वरना मुझे कहाँ टाइम मिलता है। और आज अम्मी के नए घर में हमारा पहला नाश्ता है। पहले तो हम आते रहते हैं, लेकिन जब से ये लोग नए घर में आए तब से ना मुझे टाइम मिल रहा है ना मैं आ सकी हूँ। तो आज इसी बहाने से आ गए हैं अम्मी के लिए, क्योंकि बड़े भाई जो वो काम पे गए हुए हैं, छोटे भाई जो वो शादी पे गए हुए हैं। तो फिर मैंने कहा चले, वैसे भी मैंने तो जाना ही था अम्मी के साथ, तो इसलिए फिर सुबह सुबह आके मैंने कहा चले अम्मी के साथ जाकर नाश्ता भी करते हैं, और फिर बाकी के जो व्लॉग है वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल जी हम नाश्ता कर लें। नाश्ता वास्ता हमने कर लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इकबाल साहब आए थे, वो अम्मी को हॉस्पिटल लेके गए हैं। इधर अपने गांव में ही हॉस्पिटल है, आई स्पेशलिस्ट है कोई, उन्होंने बनाया है, तो दूर नहीं जाना, अपने गाँव में ही है। तो वो फोन कर रहे थे, डॉक्टर साहब से टाइम लिया हुआ था ना, तो वो फोन कर रहे थे, तो इसलिए इकबाल साहब को मैंने कहा आप अम्मी को छोड़ें, फिर मैं और भाभी जो वो पैदल चलते चलते आते हैं। तो भाभी ने यहाँ पे ये दिखाए नहीं कपड़े, क्योंकि ये नए घर की खुशी में भाभी की जो बहन है ना वो लेके आई है, बड़ी भाभी की बहन। छोटी वाली भाभी तो गई हुई है मायके। असल में छोटी वाली भाभी के कजन की शादी है, अगर उनके भाई की शादी होती तो फिर हम सब जाते, क्योंकि वो फुफ्फो की बेटी है। तो यहाँ पे जी ये वो कपड़े लाई हैं, सिर्फ घर के बड़े बड़े जो अफराद है ना उनके लेके आई हैं। ये भाभी, दोनों भाभियों के कपड़े हैं, और ये बड़ी भाभी के दो ही बच्चे हैं, वो भी जवान है माशाल्लाह, ये उनके हैं, अम्मी अब्बू के हैं, और दोनों भाइयों के कपड़े हैं। और साथ चावल लाई हैं, साथ जी मिठाई लाई हैं, और उनके घर पे मक्खन होता है, जानवर उनके अपने मक्खन लाई हैं। और कुछ वो बनती है ना मक्खन के कुछ चीजें, सॉरी देसी घी से जो घर में बनाई होती है खाने पीने वाली, को दाल की पंजीरी वगैरह, तो वो भी शायद उन्होंने घर में बनाई होगी, तो वो भी डब्बी में डाल के ले आई है। बहनों का यही होता है ना, छोटी बहनों की तरफ जब जाती हैं तो यही होता है कि जो बस उनको गिफ्ट के तौर पे दे दिया जाए। तो चलें जी, अल्लाह पाक इनको नसीब करे। और यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनसे मोहब्बतें बढ़ती हैं, और ये हमारे गांव में पंजाब में रस्में अभी तक भी मौजूद हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अब्बू भी आके देख रहे हैं। अम्मी ने बताया कि मैं जा रही हूँ आंख बनवाने। अब्बू असल में आप इतना वो नहीं गौर करते कुछ चीजों पे, या सुनते नहीं है, बताना पड़ता है। बाज़ का तो कुछ बातें दो दफा बतानी पड़ती हैं तब अब्बू को समझ आती हैं। तो अब अब्बू को थोड़ी सी टेंशन भी वो पड़ी हुई है, उनका शायद दिल कर रहा है साथ जाने को, मगर हम लोग जा रहे हैं पैदल। अम्मी लोगों ने भी गंदम डाली हुई है, इनकी गंदम भी कहीं पड़ी हुई थी बाहर ही, तो सुसरी लग गई है। घर में वो तो बड़ोले में डाल देते हैं, साथ गोलियां वगैरह रख देते हैं तो बचत हो जाती है, लेकिन इनकी गंदम भी जो है ना खराब हो गई है। तो अभी इन्होंने धूप में डाली है, कुछ पड़ी हुई है, और मैं भूल गई हूँ अपना बाया लाना। ये तो अम्मी लोगों का घर तो मोहल्ले में ही है ना, तो मैं चादर में ही आ जाती हूँ, दुपट्टा जो सूट के साथ का होता है, लेकिन अभी बाहर जाना तो बाया पहनना पड़ेगा। तो अभी मैंने एक बार सबसे कहा तो ले आना, तो वो नीचे से अम्मी को ले गए, पता नहीं शायद ले आए होंगे, तो देखती हूँ क्या किया उन्होंने।
मुझे खुद ही आना पड़ा थी गाड़ी के पास। सबको मैंने कॉल की थी, मैंने कहा मेरा भाई ले आएगा, लेकिन वो साथ में फातिमा को भी पड़ा हुआ था, तो उन्हें पता नहीं चला कि मेरा कौन सा और महक का कौन सा। तो फिर मैंने कहा चले मैं तो महक को छोड़ाती हूँ घर, और खुद ही प्यार की आ जाती हूँ। इकबाल साहब अम्मी को लेके चले गए, मैं और भाभी पैदल निकलेंगे। मैंने कहा तो था आके अम्मी को मुझे ले जाइएगा, भाभी को और मुझे, लेकिन ये है कि फिर अम्मी के पास भी किसी ने रहना, इसलिए फिर मुझे और भाभी को पैदल ही निकलना पड़ेगा। तो आप सब ने दुआ जरूर कर लीजिए अम्मी के लिए, अल्लाह पाक सब कुछ खैरियत से कर दे और अम्मी की आँख जो है वो बहुत अच्छे से बन जाए। अम्मी को जी अंदर ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी अम्मी का ऑपरेशन हो गया और हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल से वापस भी आ रहे। और अम्मी को नरम गुजा गई है डॉक्टर ने खाने के लिए। तो भाई फ्रूट लेके आए थे, तो मैंने कहा अम्मी को धो के देती हूँ। अभी इनका ना नीचे वाले पोर्शन पे पानी नहीं चला, मगर ये है कि भाई लोगों ने गहरा बोर करवाया, 400 फीट गहरा बोर, क्योंकि यहाँ का पानी जो है ना वो पीने वाला नहीं रहा। तो हम लोग तो लेके आते हैं हमारी जो गली में मस्जिद मोहल्ले में, वहाँ पे भी गहरे बोर वाला लड़का लगा, हम तो वहाँ भरते। ये लोग पहले वहाँ से भरते थे, मगर इन्होंने ये बड़ा अच्छा किया कि अपने घर में बोर करवा लिया। और वो बोर जो है वो अभी अंदर तो टूटियां नहीं चली, लेकिन बाहर गली में जो है वो जो है वो क्या से कहते हैं सदका जारिया के तौर पे टूटी लगाई हुई है। तो अभी मैंने कहा वहां भी हम धो लेते हैं, ऊपर तो जाया नहीं जाता। केले रहने देते हैं, केले नहीं धोते, ऐसे ही खाए जाएंगे। तो अंगूर धो लेते हैं। हैदर भी पीछे झांक रहा आगे, हैदरी हैदरे इधर आओ, मामी कहती है सवैया ले आओ। ऐसे खुरा बनना चाहिए, छुट्टा ना पे। मैं जब घर गई हूँ अबाया पहनने के लिए, तो मैं अपने सूट के साथ का दुपट्टा घर ही उतार के आ गई हूँ। तो अभी मुझे ऐसे भी किस्में चूल्हे के आगे बैठना पड़ रहा है। असल में भाभी नीचे बैठी है अम्मी के पास। मैंने कहा गली मोहल्ले से पता करने आ सकता है, तो अम्मी को सवैयाँ बना के देनी थी, उन्हें भूख लग रही थी। तो मैंने भाभी से कहा आप नीचे बैठे, तो मैं बना के ले आती हूँ। सवैयाँ उबालेंगे हम लोग ना, उबाल के तो बाद में ऊपर घी लगा के और चीनी डाल के, अम्मी को इसी तरह की पसंद है, इसलिए मैंने पानी डाला। जब से बड़ी भाभी आई है ना घर में, तो मैंने कभी इतनी कुकिंग नहीं की है। जब भाभी नहीं थी तब तो मैं करती होती थी, तो बड़ा ना अजीब सा लगता है यहाँ आके चूल्हे के आगे बैठना। वैसे तो जब ये लोग घर में शिफ्ट हुए हैं, तो सबसे पहला जो खाना था वो मैंने इधर आके बनाया था। भाई ने कहा था कि आ जाओ, तो आप भी इधर से खाओ और हमें भी बना के दो, लेकिन लगता है अजीब सा ही है। इसी बर्तन साथ हम साए भी कुकिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी उठ के साइड पे हो गई हूँ कि हमारी वजह से वो लोग डिस्टर्ब ना हो। तो अभी जी सवैयाँ हमने उबाल ली हैं और गरम गरम सवैयों पे मैंने घी लगा दिया। थोड़ा सा और डाल लेते हैं, घी थोड़ा कम लग रहा था। जैनब को आया हुए अभी 1 महीना हुआ है, लेकिन मैं सुबह भी आई हूँ इधर, तो जैनब की इतनी कमी महसूस हो रही थी ना। जो पुराने लोग हैं उनकी वैल्यू कम हो गई है और जैनब की सबसे ज्यादा हो रही है। अभी भी मैं आई हूँ तो मुझे वही बार बार उनके कमरे पे नजर जाती है कि जैनब होगी वहां पे। सेवियां खानी है? नहीं खानी है, थोड़ी है। चीनी पालो थे। चलो जी अब मम्मी को भी दे देते और हैदर भी देखिए मेरे पीछे का पसीने कुछ लाए मैं कहाँ गया हुआ था। ये हैदर की साइकिल खड़ी हुई है,
तो ये जब इसके पास साइकिल होती है ना, फिर हैदर से जो मर्जी करवा लो। मट्टी लेने गए थे, किसने कहा? आप ही ने कहा था। चलो मेरी पानी जमा पे हैदर, पानी ग्लास तो लाओ ऊपर से। घर आ गई हूँ जी, मैं अल्लाह का शुक्र है। और घर आके मैं फातिमा ने चाय पिलाई है, मैंने नमाज पढ़ी है जोर की। असल में वहाँ पे बैठ के ना तो कमर थक सी गई थी। तो अभी मैं ऊपर आई हूँ तो पौधे ये हाथ पे सब्जियां देना ये सूखी पड़ी थी, तो सबसे पहले मैंने कहा इनको पानी लगाती हूँ, तो फिर कोई और काम करेंगे। अभी जी मैं लगाऊंगी मशीन, क्योंकि टाइम हो गया है, असर किए जाने, दूर दूर से आवाजें आना शुरू हो गई हैं। तो मैंने कहा अभी ना बच्चों के यूनिफॉर्म सबसे पहले धो लूँ, और कुछ और भी कपड़े बने हुए थे, तो मैंने कहा मशीन लगा लेती हूँ और साथ ही साथ ना खाना है। इधर पाइप ले आओ, साथ साथ फिर खाना भी बनाते रहेंगे। पाइप लगाओ, पानी खोल कर। आज सुबह सुबह मैं चली गई थी तो महक फातिमा ने नीचे से सारी सफाई की है, लेकिन ऊपर से अभी काम काफी रहता है। और अभी असर की अजानें भी हो गई हैं, मशीन हमने चला दी है। और मैं पकड़ की खड़ी थी सब्जी वाली टोकरियां। आज हम सिर्फ आलू बनाएंगे। हैदर ने कहा मम्मा आज सिर्फ आलू की भुजिया बनाए और कुछ भी नहीं बनाना। तो मुझे नीचे से पैगाम आया जी, नीचे कोई औरत आ गई, मुझे उनसे मिलने के लिए जाना है, इसलिए आप हमें देंगी इजाजत। मुलाकात होगी जी इंशाल्लाह कल। दुआ में याद रखिएगा, और सबने अम्मी के लिए दुआ जरूर करनी है कि अम्मी का जो ऑपरेशन हुआ यहाँ का वो उनकी ठीक हो जाए। बाजू का ऐसे होता है कि पट्टी खुलने के बाद जो है ना वो कोई ना कोई इशू निकल आता है। तो अल्लाह पाक सब पे अपना फजल करें। आज वहाँ पे और भी बहुत सारे ऑपरेशन हुए थे, सब के लिए आपने दुआ करनी है और हमें भी दुआ में याद रखना है, और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना है जी। अल्लाह हाफ़िज़।